कि आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मियाँ ईरान की हिफाजत फरमा। वो जो रोजे में लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जीत हासिल करा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक मजलूम को साथ शहीद हुई, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है ऐसे जवानों के लिए, जब जब इस दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा, खोमनी साहब का नाम लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे आंसुओं से उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, मेरा पुरसा है उनको, मेरे आंसुओं से, मेरे खून से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी मीडिया जिस तरीके से कवर कर रही है, मैं मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और आपसे इल्तिजा करता हूं, आप ऐसी आवाज उठाएं पूरी दुनिया में। मैं मेहंदी माजिद चेयरमैन हूं दिल्ली शिया पसंद बोर्ड का। माजिद भाई, आज अमेरिका की तरफ से जारी है, तो अमेरिका के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अमेरिका एक दुश्मन देश है। अमेरिका ने सारी जिंदगी उन लोगों पर जुल्म किया है जो हक की बात करते हैं, और लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी रगों में नमाज है, जो हक के लिए लड़ रहा है। अरे आप एक मारोगे 10 जिंदा होंगे, आप 10 मारोगे 10,000 जिंदा होंगे, आप 10,000 मारोगे 10 लाख जिंदा होंगे। बहुत बहुत प्रोग्राम शांतिपूर्वक संपन्न किया। आप कृपा करके ऑल इंडिया शिया काउंसिल के जो भी लोग यहाँ आए हैं, उन लोगों से मेरा प्रार्थना है कि यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लाइन से फुटपाथ में होते हुए और सड़क के किनारे चलते हुए, जिससे ट्रैफिक का व्यवधान ना हो। मौलाना आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत अफसोसनाक और बहुत गम का सानहा है शिया कौम के लिए और हर उस कौम के लिए कि जो इंसानियत का दर्स देती है और इंसानियत सिखाती है, इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी की इस तरीके से शहादत जुल्म और सितम के साथ, ये यकीनन एक बहुत बड़ा जुल्म है अमेरिका और इस्राइल की तरफ से, और यकीनन इस जुल्म का बहुत जल्दी उन्हें जवाब मिलेगा खुदा की तरफ से। और तमाम शिया ने हैदर करार का दिल गमज़दा है और तमाम हक़ परस्तों का दिल गमज़दा है। फ़कत एक मजहबी रहनुमा नहीं थे, बल्कि एक इंसानियत के लीडर थे कि जो मज़लूमों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे, चाहे किसी भी मुल्क के हों। लिहाजा ऐसे इंसान का इतनी बेदर्दी के साथ मार दिया जाना, ये एक बहुत ही बुरा काम है। ये दहशतगर्दी है और ये हकीकी दहशतगर्दी है कि जो अमेरिका की तरफ से अंजाम दी गई है। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप लोगों को रमज़ान मुबारक। आगा सैयद अली ख़ामनई एक बहुत ही बसीरत अफरोज़ और इंसान दोस्त शख्सियत थे। हर दिल अजीज़ उनकी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए कारहाय नुमायाँ करते हुए गुज़री, और वो उनकी पूरी जो हयात है वो हमारे लिए तमाम आलम के लिए जो है नमूने अमल है। हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए थे और उनकी बेगुनाह शहाद जो कत्ल उनका किया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए आए थे। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई आप बताएं, ये गम का माहौल, ये कोहराम बर्तन मुहर्रम शुरू हो चुका है, जाने वाले वक्त इसके बारे में बताएं। आज हम लोग एक मरतबा फिर करबला की तारीख़ को याद कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरी कौम जो है यतीम हो गई। साया हमारे सर से उठ चुका है और पूरी दुनिया में जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा ख़ामनई साहब थे। वो खाली शियों तक महदूद नहीं थे, सुन्नियों तक नहीं थे, बल्कि हर वो जिसके ऊपर जुल्म होता था उसके ख़िलाफ़ वो नारा बुलंद करते थे। आज हमारे बीच नहीं रहे हैं और हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। हमारी खुदा के बारगाह में दुआ है कि वो ख़ामनई साहब को और ज़्यादा दर्जा वहाँ पर अता फरमाए, और उन्हें शहादत नसीब हुई है, उस शहादत पे हमें फ़ख्र है। और आज दुश्मन ने चाहा है कि ख़ामनई साहब को ख़त्म करके उनके मिशन में कामयाबी होगी, लेकिन तारीख़ गवाह है कि एक ख़ामनई साहब को उन्होंने शहीद किया है, 10 ख़ामनई, 100 ख़ामनई, 1000 ख़ामनई पैदा होंगे, और यही हुसैनियत का नारा है। शुक्रिया बहुत बहुत। अजय भाई
अभी आप बयान फरमाए जैसे कोहराम बरपा है, मुहर्रम शुरू हो चुका है, इसी अंदर आज हिंदुस्तान में हमारे सबसे बड़े मोहसिन हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के एक मोहसिन शख्सियत की जो है शहादत हुई है। हमारे हिंदुस्तान का दर्द उनके दिल में था हमेशा। हिंदू मुसलमान का कोई उनके यहाँ इम्तियाज़ नहीं था, वो सब गरीबों के मसीहा थे और वो असली सच्चे सेकुलर इंसान थे। उनके ऊपर कुछ बैड एलिमेंट उन्हें कट्टर कह के बुलाते हैं, वो एक सच्चे इंसान थे और इंसानियत के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हुए हैं। वो इमाम हुसैन के पुरखे थे, इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे वो चले थे और पूरी ज़िंदगी वो गरीबों के लिए लड़े। वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। रब्बानी साहब ये बताइए, ये जो हादसा हुआ, ये जो शहादत हुई है मौलाना खामने साहब की, इससे शिया में अहले बैत का मुहर्रम शुरू हो गया है, गमज़दा पूरा दुनिया को गमज़दा है। इसके बारे में बताइए, ये ऐसा सुप्रीम लीडर जो इतना पावर होता है, जिसने टक्कर लिया पूरी 2 साल तक, ऐसे में एकदम ऐसा कैसे हो सकता? देखिए, जब आप रास्ता सख्त चुनते हैं, मंजिल बड़ी चुनते हैं, बड़ी मंजिल का जो रास्ता होता है वो सख्त होता है। सख्त रास्तों पे चलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, सख्त रास्तों पे चलने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ चाहिए होती हैं। खामेनी साहब ने जो रास्ता चुना था वो रास्ता इमाम हुसैन का रास्ता है, वो रास्ता मज़लूमों की हिमायत का रास्ता है। और याद रखिए कि मज़लूमों की हिमायत का रास्ता न कल इतना आसान था, न आज इतना आसान है। इसी भारत की सरज़मीन में गांधी ने, नेहरू ने, इस देश में इतने लोगों ने अंग्रेज़ की बर्बरियत, अंग्रेज़ हुकूमत की इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाई तो उन्हें कभी जेल में डाला गया, कभी फांसी पे चढ़ाया गया, कभी तोप के सामने रख के उड़ा दिया गया बहुत लोगों को। क्यों? इसलिए कि आज़ादी का रास्ता, इसलिए कि मज़लूमों का साथ देने का रास्ता वो कुर्बानियों के रास्ते से ही होता है। क्या ईरान झुक जाएगा? बिल्कुल नहीं झुकेगा। न ईरान कल झुका था, ना आज झुकेगा। ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है और ये शहादत का जज्बा ईरानी कौम को मज़ीद मुस्तहकम करेगा और पहले से ज़्यादा तवानाई के साथ आप देखेंगे। लेकिन अमेरिका इसराइल ये कह रहे हैं कि एक आतंकवादी मारा गया, पूरा शख्स मारा गया, ये बातें वो कह रहे हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले देख चुके हैं कि जो कह रहे हैं इनका अपना किरदार क्या है। एप्स्टीन फाइल्स ने बता दिया है, ये जो इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ये लोग हैं कौन? पूरी ह्यूमन हिस्ट्री ने ऐसे क्राइम्स नहीं देखे जिनमें ट्रम्प और उसके साथियों का नाम है। किस मुंह से ट्रम्प कहता है कि एक टेररिस्ट मारा गया? मौलाना साहब ये बताएं आप, इसके बाद में सुप्रीम लीडर कौन होगा? वो वक्त आने पे पता चलेगा, वक्त आने पे पता चलेगा। वहाँ की गार्जियन काउंसिल अनाउंस करेगी, वहाँ के ऑफिशियल चैनल से जब अनाउंस होगा तो आपको पता चलेगा। कर दिया। हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, जालिम के खिलाफ थे, जालिम के खिलाफ हैं और जालिम के खिलाफ रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तादाद जालिम के खिलाफ कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान में हमला करने की कोशिश की तो हम ऐसा हमला करेंगे जिसका इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा है साहब, वो बहुत बड़े आदमी हैं, अभी तक उन्होंने हमला किया है, अभी तक लोगों को मारा है और भी उसी रास्ते पे वो चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, तो ये तो दूसरे मुल्क का मामला है। हम तो भारतीय शिया होने के नाते इतना कहना चाहता हूँ कि गलत हुआ और हम आगे गलत होने नहीं देंगे। काम क्या है? जुल्म नहीं करेंगे। काम क्या है? मजलूम का साथ देंगे। काम क्या है? रोजे में दूसरे की भूख को समझेंगे, दूसरे के प्यास को समझेंगे, दूसरे के तकलीफ को समझेंगे। अपने मुल्क के लोगों की इज्जत और मोहब्बत में कभी कभी नहीं करेंगे। ये हमारा काम है और हमें दर्स कहाँ से मिलता है? करबला से मिलता है।
तुम्हें पता है बाप बेटे को बहुत चाहता है, बाप बेटे को बहुत चाहता है। हुसैन ने ये कभी पानी नहीं मांगा, हुसैन ने ये सब सवाल किया। आज किसी को मुझे समझ में नहीं आता। मैं इख्तिलाफ को पूछा के लिए, उनके जिंदगी और मौत के लिए मैं मिल्लत इलाही को पूछा दूं, या उनके बेटे का पूछा दूं, या उनकी बेटी का पूछा दूं, या उनकी बहू का पूछा दूं, या उनके नवासों का पूछा दूं। ऐ मेरा मौला, अब गैब से आ जा। अदब और बड़े एहतराम के साथ किसी को आपकी इजाजत से कोई तकलीफ ना हो। एक दूसरी गुजारिश ये है, आप यहीं बैठकर एक नारे की जो कवि है, जो पहले होना चाहिए, जो आपकी पहचान है, मैं कहूँगा हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद, और फिर मैं एक नाम लूंगा और फिर आप कहेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खामेनेई जिंदाबाद, खामेनेई जिंदाबाद, खामेनेई जिंदाबाद। दोस्तों और मेरे अजीजों, यकीनी तौर पर हमारे दिल गमज़दा है, हमारे दिलों में रजू है, मगर हमें काफी पुरअमन तरीके से यहाँ से जाना है। अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए बहुत बहुत आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, उलमाए किराम और हाज़रीन का। परवरदिगार आप सबको तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि यहाँ से 8:30 बजे ईरान कल्चर हाउस पहुँचना है, रहबर के नुमाइंदों को पुरसा देना है, तुम्हें खामनई का यतीम हुए सारा गले मिलते रोना है, पुरसा देना है। सबसे गुजारिश है कि सब पहुंचे और आप सब मिलने के बाद तमाम शोहदाए इस्लाम को एक बार सूरह ऐलान 3 बार फातिहा पढ़कर हदिया पेश करें। फातिहा। मजलूम की बेगोर कफन है, मैयत किसी मजलूम की बेगोर कफन है, मैयत किसी मजलूम की बेकफन है, वारिस कोई मौजूद नहीं हो कसबन है, वारिस कोई मौजूद नहीं उनका समर है। दफनाने का सामा करो ए खाक के ज़र्रों, तेज हवाओं, तेज हवाओं, तेज हवाओं, के दर्रों, तेज हवाओं। शब्बीर ने तरजीह जिसे दी थी कफन पर, शब्बीर ने तरजीह जिसे दी थी कफन पर, आदा ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर, आदा ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर, आदा ने वो कुर्ता भी न दिया तन पर, आदा ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर। अब तुम कफन इसका बनो ए खाक के ज़र्रों, तेज हवाओं, के ज़र्रों, तेज हवाओं। सर अपना कटाए हुए जो रन में पड़ा है, अपना कटाए हुए जो रन में पड़े हैं, ये अहमद मुख्तार की गोदी का बला है, ये अपने मुख्तार की गोदी का पला है। मिल्ला हसीयत में गोए खाक के ज़र्रों, तेज हवाओं, तेज हवाओं, तेज हवाओं। या हुसैन पुरसा दे ले, आखिरी पुरसा, आखिरी मातम, आखिरी पुरसा दे ले। Hussein, 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 Hussein,